हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु चेची। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ आरएएस एग्ज़ाम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रमुख रूलर्स हैं उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उनमें फर्स्ट आता है गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इसमें फर्स्ट आता है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक यहाँ के प्रमुख शासक रहे थे। इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। इनके द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इसके द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट आता है आराम शाह, जो कि 1210 से 1211 ईस्वी तक यहाँ के प्रमुख शासक रहे थे। इसमें दो राजवंश हुए थे। फर्स्ट है शमसी राजवंश और सेकंड है बलबनी राजवंश। शमसी राजवंश से इल्तुतमिश थे, जो ही इनके संस्थापक है। इनका शासनकाल 1211 ईस्वी से 1237 ईस्वी तक रहा था। इनको ही गुलाम वंश का वास्तविक सुल्तान कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली को लाहौर की जगह अपनी राजधानी बनाया था। एकता प्रणाली इनके द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। टका और जीतल सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया गया था इसके द्वारा। इन्होंने ही तुर्कान ए चहलगामी 40 गुलामों के दल का संगठन बनाया था। नेक्स्ट आता है रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि 1236 ईस्वी तक शासक रहे थे। नेक्स्ट आती है रजिया सुल्तान, जो कि 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक यहाँ की शासिका रही थी, जो कि प्रथम महिला सुल्तान थी। इल्तुतमिश के द्वारा इसको घोषित किया गया था। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट आता है नासिरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक यहाँ के प्रमुख शासक रहे थे। इन्होंने ही मंगलों के आक्रमण से राज्य को बचाया था। नेक्स्ट आता है बलबनी राजवंश, जो कि इसके संस्थापक गयासुद्दीन जी बलबन थे। इन्होंने 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक यहाँ का शासन किया था। इनके द्वारा ही रक्त और लहू की नीति अपनाई गई थी। राजस्व के देवी सिद्धांत का प्रतिपादन इनके द्वारा ही किया गया था। फाबोज और नौरोज का प्रारंभ इनके द्वारा किया गया था। चहलगामी दल का खात्मा तैयार किया गया था इनके द्वारा। कोकुबाद शमसुद्दीन के मार्स, जो कि 1287 से 1290 ईस्वी तक यहाँ के शासक रहे थे। नेक्स्ट वंश आता है खिलजी वंश, जो कि 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक यहाँ के प्रमुख शासक रहे थे। इसमें फर्स्ट आता है खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जिन्होंने 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक यहाँ का शासन किया था। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक यहाँ के सर्वशक्तिशाली सुल्तान रहे थे। इन्होंने ही दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्र जीते थे। भूमि को नाप कराने वाला यह प्रथम शासक था। आर्थिक सुधार, मूल नियंत्रण प्रणाली, राशनिंग प्रणाली, स्थायी सेना का संगठन आदि इसके द्वारा प्रबंध किए गए थे। फिर आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासक रहे थे। फिर आते हैं नासरुद्दीन खुसरफ शाह, जो कि 1320 ईस्वी में यहाँ के शासक रहे थे। इन्होंने दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाले प्रथम भारतीय सुल्तान थे। फिर आते हैं तुगलक वंश, जो कि इसके संस्थापक गयासुद्दीन जी तुगलक है। इन्होंने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक यहाँ के शासक रहे थे। इनको शाह गाजी के नाम से जाना जाता था। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक रहा था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, जिन्होंने सल्तनतकालीन सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान कहा जाता है इनको। इनके द्वारा 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक सुल्तानों में सर्वोच्च विद्वान था ये। इन्होंने शासन किया था। ये एकमात्र अर्थशास्त्री थे। राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की। तांबे व चमड़े की सांकेतिक सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। इसकी सभी योजनाएं अपूर्ण रही थी, असफल रही थी। संपूर्ण साम्राज्य में समान राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी इनके द्वारा। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक यहाँ के शासक रहे थे। इन्होंने कृषि कर समाप्त कर दिए गए थे। 4 कर रखे थे, हिंदुओं को देने होते थे। कृषि की उन्नति के लिए इन्होंने नहरें बनवाई, कई नगर बसाए थे।
फिर आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1388 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक यहाँ के प्रमुख शासक रहे थे। फिर आते हैं अबू बकर, जो कि 1389 ईस्वी से 1390 ईस्वी तक शासक रहे। फिर नेक्स्ट आते हैं नसारुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि 1390 ईस्वी से 1394 ईस्वी तक यहाँ के प्रमुख रूलर रहे थे। फिर आते हैं नासिरुद्दीन महमूद, जो कि 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक यहाँ के प्रमुख शासक रहे थे। फिर आता है थर्ड पर सैयद वंश, जो कि इसके संस्थापक खिज्र खां थे, जिन्होंने 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक यहाँ का प्रमुख शासक रहे थे। इन्होंने शाह की उपाधि धारण नहीं की थी। फिर आते हैं मुबारक शाह, जो कि 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक शासन किया। फिर आते हैं मोहम्मद शाह, जो कि 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि 1443 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक यहाँ के शासक रहे। फिर आते हैं लास्ट वंश लोधी वंश, जो कि 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक यहाँ के प्रमुख शासक रहे थे। इनके संस्थापक बहलोल लोधी जी थे, जो कि 1451 से 1489 ईस्वी तक शासक रहे। इन्होंने अफगानों के प्रति उदारता और समानता का व्यवहार किया था। महमूद शाह सरकी का दमन करने वाला व्यक्ति था। फिर आता है सिकंदर शाह लोधी, जो कि 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक यहाँ के शासक रहे थे। इसने सख्ती से अमीरों और डाकों को दबाकर राज्य अपना वर्चस्व स्थापित किया था। आवश्यक वस्तुओं के दाम कम करवाए गए थे। फिर लास्ट आता है इब्राहिम लोधी, जो कि 1517 से 1526 ईस्वी तक यहाँ के शासक रहे थे। लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कहा जाता है इसको। इब्राहिम लोधी को जिंदगी अहंकारी था, जिद्दी था। अफगानों को मिलाकर नहीं रखने के कारण 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से परास्त हुआ था। अपना साम्राज्य खोना पड़ा था और इसी के कारण सल्तनत काल का अंत हो जाता है। ये थे कुछ दिल्ली के प्रमुख सल्तनत कालीन शासक। फर्स्ट आता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हमारे चैनल यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि को सभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। थैंक यू। राम राम दोस्तों, आपका भाई विष्णु चेची। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।